वेलकम बैक टू ट्रेडिंग चैलेंज डे 3। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको डे 1 से ये चीज़ समझाई है कि हमारी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी रहती है वो 70 से 90% की रहेगी, और ये चीज़ मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ। और उसका रिजल्ट अभी पिछले 3 दिनों में लगातार आप देख रहे होंगे, और आगे भी अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से हमारी एक्यूरेसी रहने वाली है ट्रेडिंग के अंदर। एंड दोस्तों, मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ अभी। तो आज के दिन में क्या ट्रेड्स हमारे हुए, क्या ट्रेड्स का रिजल्ट रहा, उस पर हम बात करेंगे। कल आप कैसे ट्रेड करोगे, कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, एवरीडे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, क्या रूल्स है, वो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर मेरे साथ में बैठ के हमारी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, प्रैक्टिकली तौर पे ये साथ में मेरे साथ करना चाहते हो, तो वो कैसे कर पाओगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो, इसी तरीके के लर्निंग वीडियो चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल जब वीडियो अपलोड करूं तो आप चीज़ों को टाइम पे देख पाओ। चलिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आज के दिन के लिए अभी मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और क्या लॉजिक था ट्रेड का, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी देखोगे मार्केट क्लोज नहीं हुआ, 2:19 हो रहा है। लाइव मार्केट के दौरान ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ट्रेड्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और आज के दिन की एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आज के दिन के जितने भी ट्रेड थे, ये सारे ट्रेड लाइव लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड होने के बाद बता रहा हूँ। ये जितने ट्रेड जो आज के दिन में एग्जीक्यूट हुए, सब ट्रेड मैं अपने स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास करता हूँ सुबह 9 से 11 के बीच में। उस क्लास के दौरान ही हमारे सारे ट्रेड मिल गए थे 2 घंटे के अंदर ही। ठीक है, तो अभी कैसे क्या रिजल्ट रहा उस पर हम बात कर लेते हैं। हर एक पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज के लिए स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने क्या एनालिसिस बताया था, पहले हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों कि आपको एवरीडे मेरी स्ट्रेटेजी कहां पर मिलेगी आप वो समझ लो। सबसे पहले तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहां पर मार्केट ओपन होने से पहले शेयर करता हूं, मार्केट ओपन होने के बाद कुछ शेयर नहीं करता। ठीक है, सब कुछ आपको पहले ही मिल जाएगा। टाइम देख लो, 8:53 पे मैंने शेयर कर दिया था, और जो मेरा एनालिसिस था, जो व्यू था, यहां पर मैंने क्लियर कट ये चीज बता दी थी। ठीक है, ये फोटो फॉर्म, ये जस्ट स्क्रीनशॉट है। ऑलरेडी मैं इसके लिए एवरीडे वीडियो बनाकर मैं शेयर करता हूं एनालिसिस का। तो आप मेरे चैनल पे आओगे, चैनल पे जैसे आप अभी जहां पर ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल के ऊपर देख रहे होंगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने 22 तारीख के लिए निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन है, क्या एनालिसिस है, 22 तारीख का कंप्लीटली शेयर किया है। पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आज के दिन में हुआ क्या है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो यहां से आप एक बार ये वीडियो देख लो। आपको आई थिंक इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, बट अब मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो आप चैनल पे जाके देख लो, एक ये 22 तारीख वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा मैंने कल शाम को ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके एक बार एनालिसिस इसका कंप्लीट देख लो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहीं पर मैं एवरीडे एनालिसिस अपलोड कर देता हूँ, फिर उसका क्या रिजल्ट रहेगा वो अपन यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं चार्ट के ऊपर ही दिखा देता हूँ कि एनालिसिस क्या था, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको क्लियर कट एक चीज़ बताई थी कि आज के दिन में कुछ भी बाय के लिए अपन नहीं जाएंगे, यानी कि बाइंग साइड में कोई भी ट्रेड नहीं, मतलब कॉल साइड में एक भी ट्रेड नहीं रहेगा। ये चीज़ मैंने क्लियर कट वीडियो में बताई, आप जाके देख सकते हो। जितने ट्रेड थे सेलिंग साइड के ट्रेड थे। ठीक है, अभी ट्रेड कहाँ कहाँ मिले हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मार्केट देखो यहाँ से सेलिंग आएगी, इस जोन से हमको सेलिंग आने वाली। ये चीज़ मैं आपको वीडियो में भी बता चुका था, सुबह 9 बजे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, वहाँ पर भी बता दिया। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ से हमारा एक ट्रेड तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ये टारगेट 1 तक पहुँचा। फिर उसके बाद दूसरा ट्रेड फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आया, तो ये सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और ये कंप्लीट मेरा टारगेट हिट हुआ। जो मुझे जो मेजर टारगेट चाहिए था, टारगेट 2 तक, लगभग 23,000 का जो सपोर्ट लेवल था, डे का लो लगभग ये सपोर्ट एरिया के आसपास था टारगेट, ये अचीव हमारा हुआ है। ठीक है, तो एक ट्रेड के अंदर अब कैसे क्या रहा वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, और उसके बाद 2 से 3 ट्रेड हुए, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना था। ठीक है, और अभी कैसे क्या ट्रेड हुआ, पहला ट्रेड कैसे रहा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। अदरवाइज वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये ट्रेड बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हुआ, तो वो कैसे हुआ हमको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ जब मार्केट ओपन हुआ, तो पहले ही ट्रेड हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, मैं स्टूडेंट देखो, कुछ स्टूडेंट ने इसमें स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे वो ऑप्शंस में ट्रेड करते, उन्होंने ATM लिया था, और ATM लेने की वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे तो आ रहा था, लेकिन प्रीमियम डीके हो रहा था, जिसकी वजह से 10 पॉइंट का SL पहले ट्रेड के अंदर उनका चला गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं, तो फ्यूचर के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ, लेकिन ऑप्शंस के अंदर उनका जरूर 10 पॉइंट का SL चला गया था। लेकिन उनको दोबारा यहां पर री एंट्री मिल गई थी, इस लेवल पे उनको दोबारा री एंट्री मिल गई थी, और अगेन एंड अगेन टारगेट हमारा हिट हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट का भी यहाँ पर ये टारगेट पे, स्टूडेंट ने यहाँ पर टारगेट 1 पे प्रॉफिट बुक किया, और मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो चल रहा था, और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैंने
जब ट्रेड चला था तब मैंने उनको क्लियर कट बता दिया था कि मैं इसको टारगेट 2 तक के लिए होल्ड करूंगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली मेरा जो ट्रेड था यहाँ पर वो मार्केट क्या हुआ, पहले ऊपर गया नीचे आया। ये स्पॉट चार्ट पे स्टॉप लॉस देख रहे हो, मैं इसको फ्यूचर में दिखाता हूँ कि फ्यूचर में कैसा रहा वो आप समझ लो यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको वो चीज़ दिखे कि फ्यूचर में किस तरीके से वो बिहेव कर रहा था मार्केट, राइट। तो फ्यूचर में आप देखोगे स्टार्टिंग में तो ये यहाँ का ही एंट्री थी, इसको आप छोटा करके देख लेते हैं एक बार ताकि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर अगर देखोगे फ्यूचर में थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस देखोगे पूरा आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था क्योंकि यहाँ पर स्पाइक लगाया था, ठीक है। तो फ्यूचर में थोड़ा सा अलग दिख रहा है और स्पॉट्स पे अलग दिख रहा है, लेकिन वो स्टॉप लॉस यहाँ पर देख रहे थे लगभग 35 से 40 पॉइंट की रेंज में ये अपना एसएल था, जो कि हिट नहीं हुआ। जैसे मार्केट ऊपर आया ना तो ये पूरा इसने हिट नहीं किया, ऑप्शंस में जरूर हिट हो गया था, लेकिन ऑप्शंस में री एंट्री मिल गई थी, मैंने यहाँ पर कोई री एंट्री नहीं करी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये टारगेट था, ये टारगेट वन अचीव हुआ, लेकिन मुझे चाहिए था टारगेट 2 जो कि स्पॉट चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से मार्केट दोबारा रिवर्सल हुआ और कहीं ना कहीं यहां पर मेरा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। तो ट्रेड वन मैं सिंपल बता रहा हूं, सिंपल लॉजिक क्या है, ट्रेड वन मेरा कोस्ट टू कोस्ट गया और लगभग उनका जो स्टूडेंट थे उनका ट्रेड वन टारगेट पे जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया उनको लगभग 60 पॉइंट प्रीमियम के अंदर, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम के अंदर 60 पॉइंट अचीव हुए हैं स्टूडेंट को, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया, लेकिन मैंने उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मेरे लिए सेकंड ट्रेड था, स्टूडेंट के लिए थर्ड ट्रेड था, वो बहुत लॉजिकल था एंड वो मैंने एग्जैक्टली आपको जो मेरे साथ में बैठे थे उनको पता है कि वो ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट था और कितना लॉजिकल तौर पे हमने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, ये वाले ट्रेड को, ठीक है। उसी लेवल से मैंने अगेन आपको ये चीज़ बता के रखी थी कि यहाँ से देखो बाय के लिए तो कुछ जाना नहीं, हमको मिलेगा सेलिंग साइड का ही ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो वो सेलिंग साइड का ट्रेड हमको यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकडाउन पे, जैसे यहाँ पर फेक ब्रेकआउट ये हुआ और दोबारा नीचे आया तो यहाँ पर हमने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। और ये सेकंड ट्रेड जो मेरा था वो चल रहा था क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि टारगेट तो अपना क्लियर था कि मुझे 1:3 1:4 चाहिए, बड़ा टारगेट जो कि सेकंड टारगेट तक अचीव होता है। और ये देखोगे लगभग नीचे आया और करते करते ये इस कैंडल के अंदर टारगेट हिट हुआ, ठीक है। इसमें टारगेट हिट हुआ, लेकिन फ्यूचर में देखोगे उसमें जो प्रीवियस डे का लो था वो उसने ब्रेक कर लिया। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल के अंदर हम देखेंगे तो इस कैंडल के अंदर हमारी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस रेंज के बीच में, ठीक है। कितने पॉइंट्स अचीव हुए उस पर अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस बताया था वैसा ही यहाँ पर सब कुछ हुआ है, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि फ्यूचर में मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ कि फ्यूचर में देखोगे तो यहाँ कहीं उस जगह पे एंट्री हुई, 5 मिनट में दिखा लेता हूँ, ठीक है। फ्यूचर में देखोगे इस रेंज के हायर रेंज के आसपास एंट्री हुई और लगभग ये जो कैंडल दिख रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ये यहाँ तक, ये जो देखोगे प्रीवियस डे का लो था उसको ब्रेक करके नीचे आया। तो यहाँ कहीं लगभग 113 पॉइंट के आसपास, यहाँ कहीं लगभग है 113 पॉइंट के आसपास लगे 23,041 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो ये ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आया, जो जैसा कि मैंने आपको एनालिसिस में बताया था वैसा हुआ। अभी ऊपर जा रहा है, देखो बाइंग साइड में कुछ करना नहीं, मेरा सिंपल लॉजिक है। टोटल स्टूडेंट के 3 ट्रेड हमारे कंप्लीट हुए और मेरे यहाँ पर 2 ट्रेड कंप्लीट हुए और जितना हमको चाहिए था उतना मिल गया, ठीक है। टारगेट हमारा मिल गया, फालतू ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं। अब तो क्या ये डे का लो ब्रेक करेगा तब जाके गिरावट होगी, वो भी ब्रेकडाउन हुआ नहीं, ऊपर जा रहा है, उसको छोड़ देते हैं ट्रेड को, ठीक है। अब कुछ ट्रेड नहीं करना है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको कि कितना नेट प्रॉफिट लॉस क्या रहा उस पर हम बात कर लेते हैं। एंड चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आज के ट्रेड क्या थे। यहाँ पर निफ्टी के दोनों सेल साइड के ट्रेड थे। पहले ट्रेड में कोस्ट टू कोस्ट में 3 पॉइंट हमको मिले, 3.5 पॉइंट ये एंट्री पॉइंट देख सकते हो एग्जैक्टली फ्यूचर में, और ये एग्जिट पॉइंट देख सकते हो। तो 3-3.5 पॉइंट मिले, वो लगभग ब्रोकरेज ही चला गया, ठीक है। 2600 देख रहे हो, 3000 तो ब्रोकरेज हो गया है, तो लगभग ये ब्रोकरेज में निकल गया। सेकंड ट्रेड था 113 पॉइंट हमारे अचीव हुए, जैसा कि अभी मैंने आपको वहाँ पर दिखा 1:4 का लगभग 3 से 4 का रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हुआ। तो 113 पॉइंट यहाँ पर हमारे अचीव हुए हैं। कल के दिन में मैंने थोड़ा सा वहाँ पर गलत लिख दिया था। कल वाला वीडियो आप देखोगे तो 95 पॉइंट्स अचीव नहीं हुए थे, 85 पॉइंट्स अचीव हुए, तो वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 95 पॉइंट्स लिख दिए थे, लेकिन वो गलत था, लगभग 85 पॉइंट्स थे, ठीक है। अभी हम देखें आज के दिन में ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा। टोटल 3 ट्रेड्स हुए, अगर स्टूडेंट की बात मानो तो 3 ट्रेड्स, या फिर मेरे जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपना दिखा रहा हूँ, सिंपल चीज़ है। 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए मेरे फ्यूचर के अंदर। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट, उसको मैंने प्रॉफिट मिलने के बाद उसको कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ा है ना, प्रॉफिट मिलने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ा है। दूसरा ट्रेड था जो काफ़ी अच्छा सही चला और उसमें टारगेट हमारा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टारगेट हिट होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे पहले में 3 पॉइंट, दूसरे में 113 पॉइंट अचीव हुए, टोटल 117 पॉइंट हमने
प्रीमियम के अंदर अचीव किए। प्रीमियम या फिर जो पॉइंट्स कहते हैं उसको, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, ये पॉइंट्स आप कैलकुलेट देखो, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ दो या कितना प्रॉफिट अचीव हो रहा है वो सब कुछ दो, आप देखो सिर्फ पॉइंट्स कितने अचीव होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 117 पॉइंट हमारे अचीव हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, 117 पॉइंट अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है सिंपल, अगर 10 लॉट पे कैलकुलेट कर रहे हो तो लगभग 87,000 के आसपास है। और लगभग आप ये देखोगे अगर एक लॉट पे भी अगर आप देख रहे हो तो लगभग 8,500 के आसपास का ये प्रॉफिट बनता है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो या फिर स्टार्ट आप कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। तो ये एक लॉट का मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ कि इतना अचीव लगभग आज के दिन में ये ट्रेड का रिजल्ट है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी होगी तो उसमें अगर आप मेरे साथ में जुड़े थे उनको तो पता है कि पहला ट्रेड हमारा वो डीके की वजह से 10 पॉइंट का लॉस हुआ, लेकिन सेकेंड ट्रेड में अगेन वो 60 पॉइंट का उनका प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर हो गया था, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि कितना हमारा एक्यूरेट हुआ और कितनी एक्यूरेसी आपको मिल पा रही मेरे एनालिसिस पे। ये चीज़ आप एवरीडे यहाँ पर देखो। एंड चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। देखो अब मैं कल के लिए एनालिसिस, तो मार्केट बंद होने के बाद आपको एनालिसिस यहाँ पर यूट्यूब चैनल के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मॉर्निंग में सारे लेवल्स यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखो मैं ज़्यादा फालतू चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ, जो काम की चीज़ें, सिर्फ एक चार्ट मैंने शेयर किया यहाँ पर निफ्टी का, एंड निफ्टी का चार्ट शेयर किया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट रहा टारगेट का बस वो शेयर किया। आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ कि कैसे फॉलो करनी है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों, आप अगर मेरे, और दोस्तों ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा हमने लाइव किया है, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं, वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ कि ये तो होने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये हो रहा था एक एक पॉइंट मैं अपने स्टूडेंट के साथ में लाइव था, हम लाइव ट्रेड कर रहे थे और वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करता जा रहा है कि मार्केट कैसे काम करेगा और कैसे काम किया और कैसे अपना एनालिसिस काम करता। उनको तो पता ही है, आपको नहीं पता, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो, थोड़ा सा लर्निंग वीडियो हो जाए आपके लिए, इसलिए बना के मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ में बैठ कर प्रैक्टिकली तौर पर सीखना चाहते हो कि यार कि वास्तव में हमसे साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं हो पा रही, टारगेट तक होल्ड नहीं कर पा रहे, एनालिसिस को फॉलो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, ये साथ में बैठ के मेरे साथ करना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वेबसाइट पे आपको हमारे ये ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग की लिंक आपको मिल जाएगी। तो डायरेक्टली इस कोर्स के ऊपर आ सकते हो आप, और यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियस बात है एक ट्रेड नॉर्मल 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपन लेके चलते हैं। इसका मतलब क्या, 2-3 हज़ार रुपया तो हमारा नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, आज के टाइम पे। तो इसकी फीस तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कम रखी है। 2 घंटे में लाइव रहता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ में। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो एनालिसिस है वो एनालिसिस में अभी भी फ्री में ही दूंगा, डोंट वरी। जो स्ट्रेटेजी है वो तो आपको फ्री में मिल रही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगा। बाकी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के ट्रेड्स हमारे क्या रहे, और ये सारे हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर, जाके देखिएगा, एनालिसिस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए और बेटर आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बोला वैसा हुआ कि नहीं हुआ मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर। नेक्स्ट डे 4 पे देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा रहता है एनालिसिस का, ठीक है।